हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी होती है। इसे कामदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काम यानी इच्छाओं को देने वाली होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये व्रत अनजाने में हुए भयंकर पापों को कम करता है। इस व्रत को करने वाला इंसान हर प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्ट से दूर रहता है। जो भी व्यक्ति पूरी निष्ठा से इस व्रत को रखता है उसे मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक में स्थान मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। उन्हें पीले फल, फूल और तुलसी अर्पित करते हैं। इस दिन सात्विक भोजन करें, संभव हो तो निर्जल या फलाहार व्रत रखें। कामदा एकादशी व्रत के नियम। ये व्रत 10वीं तिथि की रात से ही शुरू हो जाता है। इस दिन सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। भगवान विष्णु जी के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें कि आप पूरी श्रद्धा से व्रत करेंगे। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी या कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान को फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। इसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। कामदा एकादशी व्रत कथा को पढ़ें या उसे सुनें। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। यह व्रत बिना भोजन या फल और दूध के साथ किया जा सकता है। इस दिन चावल खाना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। साथ ही तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन और नशीले पदार्थों से दूर रहें। दिन भर परोपकार की भावना रखें। किसी की बुराई ना करें और मौन या भजन कीर्तन में समय बिताएं। एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी को शुभ मुहूर्त पर व्रत का पारण किया जाता है। पारण से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। कामदा एकादशी व्रत की कथा भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। ये कथा न केवल पापों का नाश करती है बल्कि मनुष्य के सभी उत्तम अभिलाषाओं को पूरा करती है। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था। वहाँ पर पुंडरीक नाम का एक प्रतापी राजा राज्य किया करता था। उस नगर में अनेक गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं निवास करती थी। वहीं पर एक ललित नाम का गंधर्व रहा करता था। उसकी पत्नी ललिता नाम की तरह ही अत्यंत सुंदर अप्सरा जैसी थी। दोनों के बीच में बहुत प्रेम था। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में गंधर्व ललित गाना गा रहे थे। गाना गाते गाते अचानक उसे अपनी प्रिय पत्नी ललिता की याद आ गई और उसकी लय बिगड़ गई। सभा में मौजूद करकोट नामक नाग ने ललित की इस भूल को पकड़ लिया और राजा को बता दिया। राजा पुंडरीक इस बात से बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने ललित को श्राप देते हुए कहा, तूने मेरी सभा में गाना गाते हुए अपनी पत्नी को याद किया, इसलिए तू कच्चे मांस को खाने वाला एक विशाल काय और भयानक राक्षस बन जाएगा। श्राप मिलते ही ललित का शरीर 8 योजन लंबा हो गया। उसका मुख भयानक, आंखें सूर्य जैसे जलने लगी और बाल पर्वत के वृक्षों जैसे दिखने लगे। वह एक नरभक्षी राक्षस बन गया। अपने पति की ये दुर्दशा देख ललिता बहुत दुखी हुई। वह अपने पति के पीछे पीछे विंध्याचल पर्वत पर भटकने लगी। वहाँ उसे श्रृंगी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। ललिता ने ऋषि के चरणों में गिरकर अपने पति की मुक्ति का उपाय पूछा। महर्षि को ललिता पर दया आ गई। महर्षि ने दया भाव से कहा, हे गंधर्व कन्या, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है जिसका नाम है कामदा एकादशी। तुम श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करो और इसका पुण्य अपने पति को दान कर दो। इससे तुम्हारा पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि के कहे अनुसार विधि विधान से व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका संपूर्ण फल मेरे पति को मिले ताकि वह राक्षस योनि से मुक्त हो सके। पुण्य दान करते ही ललित का राक्षसी शरीर समाप्त हो गया और वह पुनः दिव्य गंधर्व रूप में प्रकट हुआ। दोनों दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक चले गए। कामदा एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है और मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। ये व्रत राक्षसत्व या नकारात्मकता से मुक्ति दिलाकर सात्विकता की ओर ले जाता है। एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्ति, मन की शांति और सुख समृद्धि दिलाने वाला माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी की आराधना से
से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पूरे विधि विधान से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए एकादशी का व्रत पूर्ण करें। कथा अधूरी रही हो तो पूरी कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही प्यारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।